तो हम लोग बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी इस चैप्टर की तरफ। इसमें हम लोग मोस्टली दो टाइप्स करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड फॉर बैलेंस शीट पर्पस लाइबिलिटी। तो पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में हम लोग दो टाइप्स के लाइबिलिटी हम लोग कह सकते हैं। पहला है ओनर्स फंड एंड दूसरा है अदर लाइबिलिटीज। ओनर्स फंड मतलब क्या? कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स टुगेदर विद रिटेन अर्निंग, दैट इज शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एटीसी, दैट इज कॉल्ड ओनर्स फंड। मतलब क्या है कि मैंने कोई बिजनेस लिया, चालू किया, उसमें मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, तो वो हो गया मेरा ओनर्स फंड, दैट इज द लायबिलिटी। ओके। अब दूसरा जो है अदर लायबिलिटी। अदर लायबिलिटी मतलब क्या कि दिस रिप्रेजेंट अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर, दैट इज बैंक लोन, सैनिटेट क्रेडिटर्स, इट। अब मतलब क्या कि मैंने बिजनेस चलाने के लिए कुछ लोन लिया है, फिर मैंने कुछ गुड्स खरीदे हैं जिसका मुझे पेमेंट करना है इन अ सर्टेन डेज में, तो दैट इज माई लायबिलिटी दैट हैज टू पे टू अनदर पार्टीज। ठीक है। मतलब क्या कि इन अ वेरी शॉर्ट मैं ऐसे कह सकता हूँ, इन अ फाइनेंस लायबिलिटी इज अ डेब्ट, मतलब एक कर्जा है दैट कंपनी हैज टू पे टू द इंडिविजुअल्स और अदर एंटिटी और अदर कंपनी। मतलब मैंने जिससे खरीदा था, जिससे मैंने लोन लिया था, उसको मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी का हमने देखा, तो अदर लायबिलिटी हमने कवर किया। अब फॉर बैलेंस शीट पर्पज से हम लोग दो लायबिलिटी के टाइप्स देख सकते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और दूसरा है करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब क्या कि वो हमें लॉन्ग टर्म में रीपे करना होता है, उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि हमारा शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो गया, इसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक घर खरीदा है, तो मैंने घर खरीदने के लिए मैंने होम लोन लिया है। तो होम लोन जो है पे का जो टर्म होता है वो 10 से 15 साल या 20 साल तक भी होता है, तो मुझे लॉन्ग टर्म में उसे पे करना होता है मंथली इंस्टॉलमेंट थ्रू, तो वो हो गया मेरे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इन बिजनेस केस में बिजनेस जो है, बिजनेस रन करने के लिए है, बड़ी अमाउंट पर जो है कर्जा लिया जाता है, लोन लिया जाता है, फिर उसे बिजनेस पे करता है इन लॉन्ग टर्म में, तो वो हो गया बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी मतलब क्या कि इट रिफर टू द लायबिलिटी टू मीट इमीडिएट विच विद इन अ शॉर्ट पीरियड, सैलरी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड एडिस। अब मतलब क्या है कि मैंने अपना बिजनेस रन करने के लिए कुछ एम्प्लॉय हायर किए, कुछ जो है मशीनरी लेकर आए हमने, फिर मैंने कुछ गुड्स खरीदे, तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो है मुझे उनको विद इन 1 मंथ और 2 मंथ में पे करना हो। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, बिजनेस है मेरा, करंट लायबिलिटी, अगर मैं 1 साल के अंदर जो है लायबिलिटी पे करनी होती है, उसे करंट लायबिलिटी हम लोग कह सकते हैं। तो बिजनेस रन करने के लिए जो भी हमने लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन जिसे कहा जाता है, या सैलरीज, वेजेस या गुड्स के पेमेंट्स जो पे करना होता है, वो उनका सबका अमाउंट जो है मेरे लिए करंट लायबिलिटी होता है, तो दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। इन वेरी शॉर्ट में अपने वर्ड्स में अगर बताऊं, तो करंट लायबिलिटी जो है वो 1 साल के अंदर पे करना होता है बिजनेस को, जहां से उसने, जिससे उसने कर्जा लिया है या जिससे उसने गुड्स खरीदे हैं, उसके अगेंस्ट में। तो हमने करंट लायबिलिटी देख लिया, करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी देख लिया फॉर द बैलेंस शीट पर्पस। अभी एक लायबिलिटी और है जिसे हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। मतलब वो ये लायबिलिटी का ही पार्ट है, लेकिन वो यहाँ पर हमने कवर नहीं किया था, लेकिन उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब क्या कि कोई एक इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला है, उसके बेसिस पे हम लोगों को वो पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केस बिजनेस की चल रही है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मेरी एक कंपनी है, ब्रेक बनाती है, और उसकी मैं 1 साल की गारंटी देता हूँ, और वो 1 साल के अंदर वो टूट गया, तो कस्टमर केस कर दिया अगेंस्ट द कंपनी, तो फिर केस करने के बाद में अगर वो केस चल रहा है कोर्ट में और बाद में वो केस जीत जाता है, तो उसको मुझे कंपेंसेशन देना होगा। तो जो भी कंपेंसेशन मुझे देना होता है, उसे हम लोग कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। तो इन शॉर्ट, वो सर्टेन इवेंट होने के बाद वो डिसाइड होता है, या फिर उसका जो डिसीजन होता है कोर्ट का, उस बेसिस पे हम लोगों को पे करना होता है। तो दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। यहाँ तक आपको समझ में आया? इन डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आई होप
आपकी नॉलेज में कुछ भी वैल्यू एडिशन इस वीडियो ने किया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।